कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो मैथमेटिक्स क्लास 10th का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं बच्चों हम लोग। तो चलो आप लोगों के सामने पढ़ देता हूं। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंग्रोव whose length is twice and its breadth and area is 800 meters square. If so, find its length and breadth. इसने बोला है क्वेश्चन में कि क्या पॉसिबल है मैंग्रोव बनना। मैंग्रोव मतलब होता है एक तरीके का आम का बाग हो गया, ठीक है, जिसमें बहुत सारे पेड़ लगे हुए होते हैं, एक एरिया है, ठीक है। बहुत सारे पेड़ आपने गाँव में देखे होंगे, आमों का बाग, ठीक है। मैंग्रोव जो है वो हम लोग मैंगो ग्रूव जो है वो उसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब ये क्या कह रहा है यहां पे, चलो आगे बताता हूं मैं। यहां पे अब सबसे पहले मैंने क्या करा, इसकी ब्रेथ को मैं क्या मान लूंगा, x मान लूंगा, ठीक है। लेट्स ब्रेथ बी इक्वल टू x एंड लेट्स, ठीक है, यहां पे दिया हुआ है कि इसकी जो लेंथ है वो ट्वाइस है, तो यहां पे लेट्स लेंथ बी 2x, ठीक है। अब ये ब्रेथ हो गया और ये लेंथ हो गया, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये ब्रेथ हो गया और ये क्या हो गया, लेंथ हो गया। अब आपको पता है कि जो रेक्टेंगुलर शेप का फिगर होता है उसका अगर मुझे एरिया निकालना है ना, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, l इंटू बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एरिया क्या होता है, एरिया जो हो जाता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है बच्चों, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो एरिया भी दे रखा है हमें, तो 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है यहां पे। और इसका क्या कहते हैं, कितना हो गया, लेंथ कितना हो गया, 2x हो गया, ठीक। और ब्रेथ जो है वो कितना हो गया, x हो गया। अब बच्चों में इसको सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, ठीक है। 800 ये देखो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। इस दूरी से इसको काट दो 800 को, तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अभी मिटा देता हूं। फिर उसके बाद अब क्या होगा, यहां पे x स्क्वायर है और ये कितना है, 400 है यहां पे। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, जब 400 x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का ये वाला जो पावर हटाऊंगा ना यहां पे, तो 400 पे क्या हो जाता है, रूट चढ़ जाता है। अब 400 पे अगर रूट चढ़ जाता है तो इसको अगर मैं निकालूंगा कैसे, तो देखो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे मैं इसको रूट से निकालने के लिए सबसे बढ़िया ये करूंगा, 2 इंटू 2 हो गया और 10 इंटू 10 हो गया, ठीक है। देखो 2 2 से कितना हो गया, 4 हो गया, और ये कितना हो गया, 10 इंटू 10 कितना हो गया, 100 हो गया। तो देखो एक पेयर यहां से बचा, एक पेयर यहां से बचा, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, 2 भी निकाल दूंगा और यहाँ पे 10 भी निकाल दूंगा। लेकिन जब भी वैल्यू हम लोग इस रूट से निकालते हैं ना, तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, x इज इक्वल टू पॉजिटिव और नेगेटिव वाली वैल्यू इस तरीके से साइन दिखाना पड़ता है कि पॉजिटिव भी हो सकता था और नेगेटिव भी हो सकता है। अब देखो यहां पे मैं बताता हूं आप लोगों को कि ब्रेथ जो होगा ना वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है। पॉजिटिव तो होती है लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो जो नेगेटिव वैल्यू होगी ना, नेगेटिव वैल्यू नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है, वो वैल्यू जो है वो नेगेटिव वाली एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, अब यहां पे मैंने इतना कर दिया तो मैं पॉजिटिव 20 ले लूंगा, ठीक है। तो यहां पे अब क्या हो जाएगा बताओ, अब यहां पे x जो है वो मेरा 20 निकल गया है, ठीक है। और मेरा जो क्या कहते हैं लेंथ मैंने माना था, ठीक है, लेंथ मैंने माना था 2x, तो 2x हो जाएगा। तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 मीटर हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये जो है वो 20 मीटर जो है वो मेरा निकल गया है। अब देखो यहाँ पे पॉसिबल है या नहीं है, तो यहाँ पे एरिया कितना दे रखा है, एरिया दे रखा है 800 और लेंथ कितना है 40 और ये कितना है 20, ठीक। तो इस जीरो से इस जीरो काट दो और ये जीरो से ये वाला जीरो काट दो, ठीक है।
और इस 8 से 4 भी कट जाएगा और ये 2 भी कट जाएगा, ठीक है, डिवाइड होकर के, क्योंकि देखो 0 0 कट गया इन दोनों 0 से, और 2 4 से कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 से 8 कट जाएगा। तो देखो LHS और RHS जो है वो दोनों बराबर हो गए, तो इसका मतलब ये है इट इज पॉसिबल। यहां पे लिख देना इट इज पॉसिबल इन दिस केस, ठीक है। इस केस में अगर आपका लेंथ जो है x है और नहीं ब्रेथ जो है वो x है और लेंथ जो है वो 2x है, ठीक है, तो उसका एरिया क्या कहते हैं 800 मीटर स्क्वायर जो है वो पॉसिबल है या नहीं है, तो जी हाँ पॉसिबल है। तो ये वाला मैंने आपको क्वेश्चन जो है वो बता दिया है। इसके बाद जो है वो अब हम लोग अगला पार्ट देख लेंगे बच्चों, और जाते जाते मैं ये कहूंगा जीने के हैं 5 दिन, बाकी हैं बेकार दिन, ठीक है, जाए 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 जाए, लेकिन एक बार जो जाए तो बोर्ड के एग्जाम फिर ना आए, ठीक है। कल आपका बोर्ड का एग्जाम है, तो आप अच्छे से क्या कहते हैं तैयारी करिए और कोशिश करिए रात में थोड़ा सा लंबा ज्यादा ही जागना पड़े, लेकिन रिवाइज उसको अच्छे से कर लीजिए, ठीक है बच्चों। फिर आपसे नेक्स्ट